मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डेट हो गया आपका 18/6/2026। 18/6/2026। इसमें हम लोग इसके पहले वाली क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे एक वचन से बहुवचन। और एक वचन से बहुवचन में सबसे पहले आपका वचन का फर्स्ट क्लास हुआ था। उस फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले यह जाना था कि वचन किसे कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपने बच्चों पर विश्वास है मुझे कि आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे तो उसको अच्छे से समझ लिए होंगे और उसको अच्छे से लिख लिए होंगे कॉपी में। तो आपको वचन मुख्य रूप से यहाँ पे याद होगा कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु से संख्या का बोध हो, जब संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। इसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल में बहुत सारा चीज़ को बताया हुआ था कि ये सारे चीज़ क्या होते हैं, वचन के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद हम बताया कि वचन के प्रकार। वचन के प्रकार में आपको मुख्य रूप से दो वचन को बताया था हिंदी व्याकरण में। सबसे पहले जान लीजिए हिंदी व्याकरण में आपके दो वचन बताया था, जिसमें हमने यह बताया था कि हिंदी व्याकरण के अनुसार यानी कि हिंदी व्याकरण के अनुसार वचन के दो प्रकार होते हैं। और उस वचन को एक नंबर में एक वचन और दूसरा बहुवचन बताया था। तो कल के क्लास में आपके बताए हुए थे एक वचन किसे कहते हैं। उसमें हम बताए थे किसी व्यक्ति या वस्तु के जब एक होने का बोध हो, मतलब हमारे आसपास जो भी चीज़ दिखाई देते हैं उसके जब एक होने का बोध हो तो उसे एक वचन बोलते हैं। उसमें हम आसपास में जो भी चीज़ दिखाई दे रही है उसमें एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को बताया था, मतलब कोई भी सामान का नाम ले लेंगे उसमें जब एक का बोध होगा तो वो एक वचन होगा। और उसका परिभाषा भी बताया था, परिभाषा हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल बताया था कोई भी चीज़ का नाम। उसके बाद आप दूसरा बताया था बहुवचन। बहुवचन में बताया था कि हिंदी व्याकरण में आपका एक से अधिक 2, 3, 5, 7, 10, 50, 100, 1000 या संख्या में कितना भी हो, मतलब एक से ज़्यादा हो, वो बहुवचन कहलाएगा। यहाँ तक बता दिया था। उसमें आप लोगों को बहुवचन में कुछ शब्द लिखाए हुए थे, जैसे कलम का कलमे, गाय का गाय, पुस्तक का पुस्तकें। इस तरह आपको जो ज़्यादा शब्द वाला आता था उसमें आपको जैसे 5 पुस्तक अगर मांगना होगा तो 5 पुस्तकें लिखेंगे, 10 पुस्तक नहीं 10 पुस्तकें लिखेंगे। इस तरह आपके बहुवचन में क्या कर देते थे, चेंज कर देते थे। इस तरह हम बताए थे वचन, एक वचन और बहुवचन। इतना आप लोगों को कल क्लास में करा दिए थे। मुझे विश्वास है इतना सारे अच्छे से समझ लिए होंगे, उसको कॉपी पर लिख दिए होंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, बार बार रिवीजन करते रहेंगे ताकि वचन जब तक चलेगा याद। कैसे लास्ट क्लास होगा वचन का, वचन जब लास्ट क्लास होगा उसमें आप लोग को पीछे से अगर याद होगा तो बहुत ही आसान शब्दों में उसे समझ गए होंगे। और आज का क्लास आपका है कल वचन हम पढ़ा करके वचन की परिभाषा लिखा करके और एग्जाम्पल समझा करके वचन को स्टॉप कर दिए थे। वचन वहाँ खत्म हो गया था। इसमें अब आगे का टॉपिक है आपका वचन में ही एक वचन से। देखिए हिंदी व्याकरण में आज के डेट में 18/6/2026 को आपका यहाँ पे टॉपिक है एक वचन से बहुवचन बनाइए। मतलब यहाँ पे एक वचन में आपका बहुत सारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। 10 क्वेश्चन हम इधर डाल दिए हैं और 10 क्वेश्चन इधर डाल दिए हैं। 20 क्वेश्चन है, इसके अनुसार आप समझ सकते हैं और इसके आधार पर अगर शब्द आए तो आप क्लास में बना सकते हैं एक वचन से बहुवचन। जिसमें हम शब्द को पहले क्या करते हैं, आराम से आपको पढ़ा कर देख लेते हैं। आप सबसे पहले शब्द को उतार लीजिए, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, 20 हम पढ़ करके अभी बता देते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। उसके बाद उतारने के बाद हम एक एक करके आप लोग से बनवाएंगे। देखिए एक नंबर है किताब। यहाँ पे एक नंबर किताब है, एक वचन में है, जिसे एक किताब का बोल रहा है। यहाँ पे 2 नंबर है कलम, एक वचन में है, जिसे एक कलम का बोध हो रहा है। यहाँ पे आपको बहुवचन बनाना है। तो जितना यहाँ पे शब्द आपका दिया हुआ है, जितना यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, टोटल शब्द क्या है एक वचन में। और इसका यहाँ पे बहुवचन बनाना है, इसका यहाँ पे बहुवचन बनाना है और इसका यहाँ पे बहुवचन बनाना है। 2 नंबर है आपका कलम। कलम का वो एक वचन में है, बहुवचन बना दीजिएगा। यहाँ पे है रबर, रबर का बहुवचन बनाना है। यहाँ पे आपको है मेज, मेज का बहुवचन बनाना है। यहाँ पे है पेंसिल, पेंसिल एक वचन में है, इसका बहुवचन बनाना है। यहाँ पे है कुर्सी, कुर्सी एक वचन में है, एक वचन से आपको बहुवचन बनाना है। यहाँ पे है लड़का, लड़का का एक वचन से बहुवचन बनाना है। जितना चीज दिखाई दे रहा है सारा एक वचन में लिखे। लड़की,
लड़की को बहुवचन में बनाना है। यहाँ है बच्चा, एक वचन में, इसको बहुवचन बनाना है। आपका यहाँ है आँख, आँख से बहुवचन बनाना है। इसी तरह 10 बन जाएगा, तो आप 11 नंबर आइएगा। थाली, थाली का बहुवचन बनाना है। फिर यहाँ टोपी, टोपी का बहुवचन बनाना है। आम, आम का बहुवचन बनाना है। केला, केला एक वचन है, इसको बहुवचन बनाना है। सेब की एक वचन है, एक वचन से बहुवचन बनाना है। आपका है पत्ता, पत्ता एक वचन है। ये पत्ता, पत्ता जो आप वृक्ष का पत्ता मान लीजिए, ये पत्ता का आपको बहुवचन बनाना है। यहाँ पे है गाय, कल इसको बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग को समझाया था और दो चीज़ को समझाया था। आपका यहाँ पे बच्चा के बारे में समझाया था, लड़का के बारे में समझाया था, और गाय के कल जो एग्जाम्पल हम पढ़ाए हुए थे उस 3 में एग्जाम्पल यहाँ से आया हुआ आपका। लड़का का बताए हुए थे बहुवचन, उसी को यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। बच्चा का बताए हुए थे एक वचन से बहुवचन। इसी तरह यहाँ पे गाय लिखे हुए हैं, तो इसमें बताए हुए थे कि गाय का बहुवचन क्या होगा, क्या लगेगा, इसमें बहुवचन बन जाएगा। इस तरह केला का एक वचन से बहुवचन बना लीजिए। आगे है कुत्ता, कुत्ता का एक वचन से बहुवचन बना लीजिए। उसके आगे है आपका चिड़िया, चिड़िया का एक वचन से बहुवचन बनाइए। आप लोग क्या करिए, सबसे पहले आप इसको उतार लेना है और उतार लेना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक एक करके आप लोग को बनाते हैं कि किस तरह हम एक वचन से आप लोग को बहुवचन बनाएंगे। तब तक हम कहेंगे आप लोग ये 2 मिनट बनाए हैं, इसमें आपको पूरा ए उतार लेना है और ए उतार लेना है आपको। उसके बाद हम इसका एक वचन से बहुवचन बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें आप लोग को पहले से जब एक वचन का शब्द यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा, तब हमको बहुवचन बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए आप क्या करिए, पहले इसको उतार लीजिए एक वचन, उसके बाद हम बनाएंगे बहुवचन। और आप लोग कोशिश करिएगा एक एक शब्द पर ध्यान देंगे ताकि इसमें क्या लग रहा है, ताकि एक वचन से बहुवचन बन रहा है। चलिए आपको बहुवचन से बहुवचन बहुत ही छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है आपका, इसीलिए इसमें 2 क्लास में आपको मुख्य रूप से हो जा रहा है खत्म। आपका फर्स्ट क्लास में जैसे संज्ञा में आपका 2-3 क्लास लगा हुआ था, संज्ञा से 5 क्लास देखने आपका वचन आप 2 क्लास में आपका पूरा हो जा रहा है, ताकि फर्स्ट क्लास में आपका वचन का परिभाषा और टोटल की यहाँ पे बता दिए हुए थे। और आपको सेकेंड क्लास आपको एक वचन से आपको बहुवचन बनाना है। तो बनाना है तो ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, जैसे क्वेश्चन इसका पूछेगा वैसे ही जैसे हम आपको वचन का क्वेश्चन पूछेंगे, तो वचन का क्वेश्चन पूछेंगे तो पर्टिकुलर जो क्लास में पढ़ाए थे बता सकते हैं। लेकिन जब आपको हम लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए, तब आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है कि हम एक क्वेश्चन दें। जैसे आपका एग्जाम होता है तो आपका क्वेश्चन आ सकता है वचन किसे कहते हैं, या वचन के प्रकार लिखते हैं, या एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं। यहाँ पे उसके बाद वो क्लियर हो जाएगा, वो आपको याद रहेगा तो लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब बनाने की बारी आएगी तब उसमें आपको क्वेश्चन रहेगा एक वचन से बहुवचन बनाइए, एक वचन से बहुवचन बनाइए। और यहाँ पे हमने आपको 20 शब्द लगभग बनाने का प्रयास किया, 20 शब्द बनाने का प्रयास किया है। लेकिन वहाँ पे आपको अगर 20 का 20 पूरा अच्छा से अगर आप देख लेते हैं तो आप इससे आगे भी और सारे बना सकते हैं। और आपके एग्जाम में जब भी आएगा तो मान लीजिए कि 20 में से कोई 5 शब्द आ सकता है या कोई 10 शब्द आ सकता है, जिसका हम बोलेंगे एक वचन से बहुवचन बनाइए। लेकिन यहाँ पे प्रयास करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना होगा, ताकि हम क्या करेंगे एक वचन से बहुवचन पूरा चीज़ आराम से समझ लेंगे। ताकि यहाँ पे हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग जो भी चीज़ आसपास में देखते हैं, मतलब हमारी आसपास में जो भी चीज़ें दिखाई देती है, वो चीज़ें अगर एक वचन में कोई बोलता है तो उसको हम बहुवचन में आराम से लिख सकते हैं। आशा कर रहे हैं आप लोग अब लिख लिए होंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके अब बनाने का प्रयास करते हैं एक वचन से आपका बहुवचन। देखिए यहाँ पे किताब, किताब का बहुवचन हो जाएगा किताबें, ध्यान दीजिएगा, किताबें। हमने आपको बार बार समझाने का प्रयास किया है
तो जब आप एक से ज़्यादा किताब होगा तो उसको क्या लिखेंगे, किताबें लिखेंगे। चलिए यहाँ पे कलम का इतना आप लोग सोचिएगा क्या होगा, आप लोग दिमाग लगाइए थोड़ा सा। जब किताब का किताबें होगा तो कलम का क्या हो सकता है, किताब का किताबें होगा तो कलम का हो सकता है कलमें। देखिए कलमें, कलमें, किताब का किताबें हो जाएगा, कलम का क्या हो जाएगा, कलमी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम आगे देखते हैं क्या है, आगे है तीसरे रबर, जो आप लोग यूज करते हैं क्लास में। आप लोग यहाँ बहुत सारा शब्द ऐसा लिखा हुआ है जो आप लोग क्लास में यूज करते हैं। किताब क्लास में प्रयोग करते हैं, कलम प्रयोग करते हैं क्लास में, फिर आप रबर, रबर भी आप लोग प्रयोग करते हैं क्लास में। तो रबर का क्या हो जाएगा, रबरी, रबरी, रबर का हो जाएगा आपका रबड़ी, मतलब बहुत सारे रबड़ी, एक से अधिक रबड़ी। और उसके यहाँ बात हो जाएगा मेज, मेज भी आप लोग आसपास में देखिएगा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेबल। तो उसको बहुवचन बनाना है, यानी कि एक वचन से बहुवचन से बनाना है, तो मेज का क्या हो जाएगा आपका, मेज का हो जाएगा मेजे, मेजे, मेजे। इस प्रकार आप दिमाग लगाइएगा। आपके पास पेंसिल भी रहता होगा क्लास में, आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे पेंसिल से ऑलरेडी आप लोग लिखते हैं। पेंसिल का बहुवचन आप लोग बताइए क्या हो सकता है। पेंसिल का बहुवचन हो जाएगा, जिस तरह ऊपर का बना है सेम पेंसिल का हो जाएगा पेंसिलें, पेंसिलें, पेंसिलें। उसके बाद आपका कुर्सी, ये भी आप आसपास में यूज कर रहे होंगे। कुर्सी का हो जाएगा कुर्सियाँ, कुर्सियाँ। कुर्सियाँ, कुर्सी का हो जाएगा आपका कुर्सियाँ। और इसके पहले हम यह बात बता देना चाहते हैं आप लोग से, ताकि आप लोग यहाँ पे गलत लिखने का प्रयास नहीं करिएगा। ताकि हम लोग ने आप लोग को जब ऑफलाइन क्लास चल रहा था उस समय ही पढ़ाया था कि हिंदी के जब हम शब्द लिखते हैं, कोई भी शब्द को लिखते समय सबसे पहले उसकी मात्रा को ध्यान रखते हैं। जैसे यहाँ पे आपका दीर्घिकार मात्रा आया है, लेकिन यहाँ पे हंसीकार मात्रा है कुर्सियाँ, तो आप लोग ऐसा गलती नहीं करेंगे कि दोनों बगल आप लोग दीर्घिकार ही लिख लेंगे। आप लोग को बार बार क्लास में हम बताते आ रहे हैं शुरू से कि आप लोग हिंदी का जब भी शब्द लिखें तो उसमें आप लोग मात्रा पर खास करके ध्यान दें, ताकि आपका अशुद्धि नहीं हो। इसी तरह हम जो भी यहाँ पे आपको लिख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जिस तरह लिखा हुआ है हर्षिकार दीर्घिकार या जिस तरह मात्रा जो भी मात्रा लगा हुआ है उस मात्रा को वैसे ही लिखना है, उसमें गलती नहीं करना है। अगर इसमें अगर गलती होगा तो सीधे आपका नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लड़का, लड़का का देखिए ये हम कल ही आपको बताए हुए थे क्लास में, लड़का में एक वचन होता है और लड़के में बहुवचन होता है। जैसे लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के। उसी तरह आपका लड़की, लड़की का हो जाएगा बहुवचन, आप ध्यान रखिएगा लड़कियां। लड़की का बहुवचन हो जाएगा लड़कियां, लड़की का बहुवचन हो जाएगा आपका लड़कियां। उस तरह बच्चा का देखिए, बच्चा का भी हमने कल बताने का प्रयास किया था, एक वचन बहुवचन पढ़ाया था उसमें, आप लोग याद करिए। अगर पीछे पढ़े होंगे तो बहुत सारे बच्चे को आपको कल के क्लास के अनुसार आपका लड़का का लड़के याद आ जा रहा है। इसी तरह बच्चा का पहले हम लोग पढ़ाए थे, क्या याद करिए, बच्चा का बच्चे बताए थे पहले, तो बच्चा का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच्चे हो जाएगा, बच्चा का आपका बच्चे हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में अगर आप लोग किए होइएगा तो इसको बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। लेकिन ध्यान यही रखना है कि पिछले क्लास में हम जो भी पढ़ाएं उस क्लास को पूरा आप देखिए ऑनलाइन में, और उसका होमवर्क आप लोग करिए, तभी जा करके आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अगर क्लास में मिस्टेक कर जाते हैं, अगर आपकी क्लास छूट जाती है तो आपको समझने में थोड़ा कठिनाई हो सकती है। लेकिन जो भी बच्चे आपको कल क्लास में पढ़े होंगे वो पूर्ण रूप से पूरे ही स्पष्ट भाषा में इसको समझ सकते हैं और बहुत ही आसान भाषा में इसको आराम से बना सकते हैं। इस तरह हम यहाँ पे एक वचन दिए हुए हैं, स्पष्ट लिख करके आप बहुवचन थोड़ा सा जो के बना सकते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, आँख का क्या हो सकता है,
जिस तरह बच्चा का बच्चे हो रहा है, आँख का आप लोग का हो जाएगा, आँख का हो जाएगा आँखें, आँखें, आँख का बहुवचन क्या हो जाएगा, आँखें। यहाँ पे हमने आपको 10 बनाने का प्रयास कर दिया, यानी 10 का आपका बन गया। इसका आप अगर 10 चाहें तो होमवर्क में बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, तो कहने का मकसद है अभी आप लोग अगर कॉपी चेक नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आप लोग को 10 ये बनवा ही दिए हैं और इस 10 को भी आप लोग के सामने बनवा ही देते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इसको आपको याद कर लेना है, ताकि 10 सामने बना दे रहे हैं, आप इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए इस तरह हम लोग 10 नंबर रहते हैं, इस तरह हम 11 नंबर आते हैं। 11 नंबर पर ये का थाली, ताकि आप लोग खाना खाते हैं तो उसमें हम थाली का प्रयोग करते हैं, तो वो थाली का बहुवचन, जैसे आप एक थाली में खाते हैं, अगर बहुत सारे थाली एक जगह रखे हुए हैं तो उसका बहुवचन क्या हो सकता है, जिसका प्रयोग आप लोग अपने घरों में करते हैं, प्रत्येक दिन करते हैं आप, तो थाली का बहुवचन आप दिमाग लगाइए क्या हो सकता है, थोड़ा सा मैं चेंजिंग है, इससे थोड़ा सा धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। थाली का हो जाएगा, आपको हो सकता है थालियाँ, थाली का हो जाएगा थालियाँ, थाली का बहुवचन देखिए, थालियाँ, थाली का बहुवचन क्या हो जाएगा, थालियाँ। उसके बाद हो जाएगा आपका टोपी, टोपी, जैसे हम लोग कह, आपको गर्मी का दिन है, अभी हम बाहर निकलते हैं तो धूप से बचने के लिए टोपी का प्रयोग करते हैं, उस टोपी का बहुवचन अगर कोई बचता है तो इस टोपी का बहुवचन क्या होगा, तो उस टोपी का बहुवचन आप बता सकते हैं, उसका बहुवचन होगा टोपियाँ, टोपियाँ। उसके बाद आम है, आम का बहुवचन आप लोग, अभी आम का सीजन भी चल रहा है तो बहुत सारा आम एक जगह रखा हुआ है तो बहुवचन में होगा, और एक आम एक जगह, तो आम तो सब कोई आम बोल देता है कि आम है, लेकिन आम क्या होगा, एक वचन होगा, इसका आप लोग बहुवचन बोलिए क्या होगा, तो आम का बहुवचन हो सकता है आमो, आमो, आम का बहुवचन होगा आपका आमो। उसके बाद आप देखिए केला, आप आसपास में देख रहिएगा, अभी मार्केट में केला का भी सीजन चल रहा है, कुछ ना कुछ है, तो केला का बहुवचन क्या होगा, केले, केला का बहुवचन हो जाएगा केले। और सेब का बहुवचन, जैसे सेब ही आप लोग प्रयोग करते हैं खाने के लिए, तो उसका हम लोग बहुवचन देखिए बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी अधिकांश शब्द ऐसा लिखा हुआ है जो आप लोग आसपास में प्रयोग करते हैं प्रत्येक दिन, तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि एक वचन बहुवचन बनाने का प्रयास करेंगे, या उसको अगर हम बोलने का प्रयास करेंगे, कोई अगर पूछता है कि एक वचन से बहुवचन किस तरह बनाते हैं, वचन बोल करके अगर बहुवचन पूछता है तो उसका यहाँ पे केला पूछेगा तो केले का बहुवचन क्या हो जाएगा, केले। ठीक इसी प्रकार अगर सेब का बहुवचन पूछेगा तो सेब का बहुवचन आपका हो जाएगा सेबों। सेब का बहुवचन हो जाएगा आपका सेबों। इसी तरह आपका यहाँ पे है पत्ता, पत्ता, चलिए हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब मात्र 4 बचा हुआ है। सेब का बहुवचन हो जाएगा सेबों। इसी तरह पत्ता का बहुवचन आपका क्या हो जाएगा, पत्ता, जो वृक्ष का पत्ता है इसका बहुवचन हो जाएगा पत्ते, पत्ते। यहाँ पे है गाय, गाय का बहुवचन आप लोगों को कल भी बताया गया था, हो जाएगा गाय, गाय, गाय एक वचन में है, एक गाय होगा, यहाँ पे बहुवचन में है, आपको एक से अधिक बहुत गाय हो जाएगा। यहाँ पे एक केला होगा, एक केला से आप जब ज़्यादा केला लेंगे तो उसको बोलेंगे केले, केले। यहाँ पे आपका केले हो जाएगा बहुवचन में, जैसे यहाँ पे केला से एक केला का बोध होगा, और जब हम केले बोलेंगे तो एक से अधिक केला का बोध होगा। यहाँ पे कुत्ता, जैसे कुत्ता से एक वचन में है तो एक कुत्ता का बोध होगा, बहुवचन में आपका हो जाएगा कुत्ते। जैसे कुत्ता एक वचन में, इसका बहुवचन बनाना हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कुत्ता से कुत्ते। इसी तरह आप लोग देखते होंगे चिड़िया, जब एक चिड़िया को बोलना है तो उसको बोलेंगे चिड़िया, जब एक चिड़िया को
चिड़िया, और एक वचन से बहुवचन जब चिड़िया को बनाना है तो यहाँ पे हम बना देंगे चिड़िया, चिड़िया। एक वचन से चिड़िया और एक वचन का बहुवचन हो जाएगा चिड़िया। हम लोग क्या करते हैं, आपको यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, 20 हो गया। हम लोग को इसके साथ आपका वचन का पूरा क्लास यहाँ पे आपको खत्म हो जाता है। अब हम विश्वास करते हैं कि आप लोग के आसपास का जो भी वचन आप लोग के दिखाई देगा, हमारे आसपास की जो भी वस्तु दिखाई देंगे, वो आपको अगर एक वचन में बोलना है तो उसको आप बहुवचन आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे आपका एक वचन के क्लास खत्म हो जाता है और यहाँ आपका लास्ट होमवर्क आपका बच जाता है। यहाँ पे हम होमवर्क दे देते हैं, एक वचन से बहुवचन होमवर्क में घर से बना लेना है और इसको आप लोग लिख लेना है और वचन को आपको याद कर लेना है। एक वचन से बहुवचन HW में आपका हो जाता है एक वचन से बहुवचन बनाइए। यानी कि आपको इसको क्या करना है, पूरा यहाँ पे बना हुआ है, इसको आपको घर में क्या करना है, घर पे पेयर में लिख लेना है और इसको आप लोग को याद भी कर लेना है ताकि समझ गए होंगे पूरा लगभग। लेकिन आपको क्या करना है, एक बार, दो बार, तीन बार इसको आप लोग याद कर देना है। चलिए यहाँ तक हम लोग विश्वास करते हैं आपका वचन का क्लास भी खत्म हो गया और आप लोग पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। आगे के क्लास में हम लोग लिखते हैं अगले टॉपिक को लेकर के। आप लोग जो पीछे वचन पढ़ाया गया है उस वचन को बढ़िया से आप लोग पढ़ के खत्म कर लीजिएगा और कोई अगर आगे दिक्कत होगा तो हम उसको क्लास में बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।